तो नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र सेमेस्टर 3 में जेनरिक इलेक्टिव का पेपर। ठीक है, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी सेमेस्टर 3 जेनरिक इलेक्टिव का पेपर। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी लिंग आधारित, हिंसा आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। टॉपिक अगर आपका है लिंग यानी कि जेंडर, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर हिंसा, ये सभी टॉपिक है तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। लेकिन इससे बाहर टॉपिक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है वे सभी जेंडर से जुड़े हुए हैं, लिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर करें। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ दूसरे टाइप का इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन क्वेश्चन सेम आएगा अगर आपका सब्जेक्ट यही है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी में देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि जेंडर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्माण की व्याख्या करें। जेंडर एवं हिंसा का अध्ययन समाज को समझने में किस तरह सहायक है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं कि एक्सप्लेन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंट ऑफ जेंडर, हाउ द स्टडी ऑफ जेंडर एंड वायलेंस हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि जेंडर हिंसा के महत्वपूर्ण अवधारणा की चर्चा करें। जेंडर की जो हिंसा होती है उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा कौन कौन से उसको बताने हैं। फिर बोला गया है कि जेंडर आधारित हिंसा के अस्थायीकरण में समाज किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंग्लिश में है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर्ड वायलेंस, हाउ सोसाइटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, क्योंकि सभी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हमारे समाज में जेंडर आधारित हिंसा के ऐतिहासिक उद्भव की चर्चा करें। इंग्लिश में हो जाएगा कि डिस्कस हिस्टोरिकली द इवोल्यूशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन आवर सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा में जेंडर के प्रभाव का परीक्षण करें। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन डोमेस्टिक एंड फैमिलियर वायलेंस। घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा में जेंडर का प्रभाव कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि महिलाओं लोगों को अक्सर पुरुष लोग जो है पीट देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं। आजकल तो उतना नहीं है संभव, ठीक है, पहले के ज़माने में होता था। अब जेंडर इक्वलिटी आ गई है। ठीक है, अब मारपीट नहीं होता है घर वगैरह में भी। 5 नंबर है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर्ड वायलेंस इन सोसाइटी विथ सूटेबल एग्जाम्पल, यानी कि उचित उदाहरणों के साथ सही उदाहरण देना है, साथ में बताना है कि समाज के विभिन्न प्रकार के जेंडर हिंसा का वर्णन करना है। ठीक है, आगे देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जेंडर हिंसा के विभिन्न कारणों की चर्चा करें। किन कारणों के कारण जेंडर हिंसा होती है। ठीक है, तो एक तो रूढ़िवादी धारणा दे सकते हैं, उसी तरह से बहुत सारे हैं। और भारत में जेंडर हिंसा के निर्माण में जाति किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिएगा कि अक्सर जो छोटी जाति के लोग होते हैं, मैं किसी का हीन भावना नहीं दिखाना चाहता हूँ, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, ठीक है, कि अक्सर जितने भी जैसे कि बोला जाता है, मतलब कि जहाँ जाति से कोई रिलेटेड नहीं है, जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होता है ना, ठीक है, वही छठ जाति हो गया। एक तरह से वो समझिएगा कि जिनका भी, जैसे कि हम लोग घर में भी, मतलब हम लोग के आसपास में गांव में हम लोग रहते हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ पे देखिएगा कि शाम के टाइम एनी टाइम झगड़ा होना लाजमी है किसी का न किसी के घर में। यार दारू उरू पिएगा, मतलब मेन चीज़ है मानसिकता आदमी की। ठीक है, ज्ञान नॉलेज नहीं है, सबसे मेन चीज़ है नॉलेज। नॉलेज अगर आ गया तो दुनिया चेंज हो जाएगी। सब कुछ डिपेंड करता है नॉलेज पे। ठीक है, तो गरीबी है, मतलब कि पैसा वैसा नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है, तो इस तरह में वह जो है आदमी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, विशेष रूप से महिलाएं। ठीक है, तो ये सभी आप उदाहरण दे के बता सकते हैं। बहुत ईजी है आपका तो सब्जेक्ट ही अच्छा है। जेंडर हिंसा के प्रभाव एवं परिणामों का उचित उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर वायलेंस विथ सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, परिणाम क्या होता है,
तो परिणाम बताते हैं, बता दीजिए कि उनके घर में जो बच्चे होते हैं विशेष रूप से, और उनके मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, बच्चे को बुरा प्रभाव पड़ता है, समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है, इस तरह से बताना है। ठीक है। 8 नंबर है कि युद्ध एवं संघर्ष स्थितियों के दौरान जेंडर हिंसा में विभिन्न भिन्नता को स्पष्ट करना है। ठीक है। एलुसिडेट द वेरिएशन इन जेंडर्ड वायलेंस ड्यूरिंग वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो देखिए, मैं थोड़ा सा सुबह को अभी आया हूँ मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है, और आपके लिए वॉक भी कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा बाइक वाइक का आवाज़ आएगा बाइक का, तो समझ लीजिएगा कि हाँ भाई। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि एग्जामिन द न्यू लिबरेशन वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया विथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस फ्रॉम द वेस्टर्न वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। तो क्वेश्चन है कि भारत में जो है महिलाओं की मुक्ति यानी कि स्वतंत्रता, यहाँ पे देना चाहिए, अच्छा वर्ड रहेगा। भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता के नव आंदोलन, जो नए नए आंदोलन आजकल चल रहे हैं, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर और विशेष रूप से इंटरनेट पे आंदोलन एवं पश्चिमी महिला मुक्ति आंदोलन से उनकी समानता एवं विभिन्नता का परीक्षण करना है। और देखिए जेंडर इक्वलिटी में ना, इक्वलिटी को लाने में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है, आप माने चाहे ना माने, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो इसे भी आप एक पॉइंट मान सकते हैं, लिख सकते हैं। 10 नंबर है कि भारत में जेंडर हिंसा के विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव उन्मूलन के लिए स्थापित विभिन्न कानून एवं नीतियों का उल्लेख करना है। ठीक है। कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन सी नीतियाँ हैं, उन सभी को बताना है। इंग्लिश में है कि मेंशन द डिफरेंट लॉ एंड पॉलिसीज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू इरिडिकेट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जेंडर्ड वायलेंस। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकते हैं पूछे जाएं, तो मैंने दे दिए हैं, देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड में अगर आपका लिखा होगा सब्जेक्ट में यही कि जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, भले आपका एग्जाम 100 मार्क्स का हो, 80 मार्क्स का हो, जितना भी मार्क्स का होता है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, DLEd, CTET सब के क्वेश्चन में देता रहता हूँ। ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।